चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक संक्रमण वक्र का आदर्श आकार क्या होता है? तो आपको बताना है क्या वो क्लॉथाइड होता है या फिर घन सर्पिल होता है या घन परवलय होता है या फिर लेमनिस्केट होता है। तो जो इसका आंसर आएगा कि एक संक्रमण वक्र का जो आदर्श आकार होता है वो क्लॉथाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राजमार्ग को नेशनल हाईवे को अंतिम रूप देने से पहले अधिग्रहित जो भूमि की पूरी चौड़ाई संरेखण ज्ञात किया जाता है। अब कोई राजमार्ग है उसको यदि हम फाइनल टच देना है तो जो अधिग्रहित भूमि की पूरी जो चौड़ाई है उसका संरेखण कैसे करते हैं, तो गठन की जो चौड़ाई के द्वारा या फिर रास्ते का अधिकार से या कैरिज रास्ता या फिर सड़क मार्ग द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विकल्प आएगा रास्ते का अधिकार। तो रास्ते का अधिकार किस पे है, उसके द्वारा हम जो है वो अधिकृत भूमि की पूरी चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि टायर का दबाव प्रभावित करता है किस पे। जो टायर का दबाव किस पे प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा, फुटपाथ की कुल गहराई को या फिर सतह पाठ्यक्रम की गुणवत्ता या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विकल्प बी, सतह पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सड़क पर किसी भी ढाल को एक असाधारण ढाल कहा जाता है यदि वह है, यानी कि कोई सड़क है उस पर किसी भी ढाल को अगर से वो है तो वो एक असाधारण ढाल कहा जाएगा यदि वह किस प्रकार की रहेगी, सत्तारूढ़ ढाल से अधिक होगी या फिर औसत ढाल से कम होगी या फिर फ्लोटिंग ग्रेडियंट से अधिक होगी या फिर न्यूनतम ढाल से कम या अधिकतम ढाल से अधिक होगी। तो वो किस प्रकार होगी जिसे हम असाधारण ढाल कहेंगे, तो वो न्यूनतम ढाल से कम होगी या फिर अधिकतम ढाल से अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार की वो ढाल रहेगी जिसे हम असाधारण ढाल कह सकते हैं। टोही के अंतिम चरण के दौरान ग्रेड लाइन का विवरण 2 मीटर के खंभों पर दर्ज किया जाता है ताकि इंगित किया जा सके। क्या इंगित किया है, प्रस्तावित संरेखण की दिशा या फिर पिछले और आगे के खूंटे के बीच की दूरी या फिर खूंटे की सापेक्ष ऊंचाई या उपरोक्त सभी। तो इसमें किससे हम इंगित करेंगे, तो है उपरोक्त सभी से, प्रस्तावित संरेखण की दिशा से भी, पिछले और आगे के खूंटे के बीच की दूरी से भी, खूंटे की सापेक्ष ऊंचाई से भी, इन सभी से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी को संकुचित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? जो चिकनी मिट्टी जो रहती है उसको हमको संकुचित करना है तो उसके लिए जो उपकरण जो रहेगा वो चिकना पहिया रोलर रहेगा या फिर वायवीय टायर रोलर रहेगा या फिर भेड़ पैर रोलर रहेगा या फिर थर थाने वाला रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा भेड़ पैर रोलर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अप्रैल और नवंबर के दौरान यातायात की मात्रा का मौसमी चक्र आमतौर पर वार्षिक औसत के करीब होता है, या यातायात का मध्य शीतकालीन मौसमी चक्र कम से कम है, या फिर यातायात का मध्य गर्मी मौसमी चक्र उच्चतम है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही कथन चुनना है हमें। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो ये जो दिए गए सभी कथन है ये सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक सीधी सड़क पर 500 मीटर के अलावा 3 बिंदुओं ए बी और सी में 500 मीटर, 505 मीटर और 510 मीटर कम स्तर है। तो उस प्रकार की सड़क को क्या कहा जाएगा? ए और सी के बीच कोई ढाल नहीं है, ए और सी के बीच एक सकारात्मक ढाल है, ए और सी के बीच एक नकारात्मक ढाल है और ए और बी के बीच एक नकारात्मक ढाल है। तो ये आपको जो हिंट दे दिया गया है, अब इस पे आप इमेजिन कीजिए उस चीज को कि किस प्रकार से किसके बीच ढाल है या नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है ए और बी के बीच एक नकारात्मक नेगेटिव ढाल है। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच। ठीक है, अब देखते हैं सही कथन का चयन करें। टेकल कोट के लिए आवश्यक
बाइंडर की मात्रा प्राइम कोट के लिए आवश्यक मात्रा से कम है। जो टेकल कोट रहेगा उसकी मात्रा बिटुमिनस सड़क निर्माण के दौरान पानी से बंधे मैकमेड में रिक्तियों को प्लग करने के लिए प्राइम कोट उपचार दिया जाता है। यह सील कोट कुछ पिछले बिटुमिनस फुटपाथों का अंतिम कोट है। यह एक बिटुमेन प्राइमर एक उच्च चिपचिपापन कटबैक है। तो हमें बताना है, विकल्प डी आएगा कि एक बिटुमेन प्राइमर एक उच्च चिपचिपियापन कट बैक है। ये राइट कथन हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैदानी इलाकों में विभिन्न प्रकार के राजमार्गों की न्यूनतम डिजाइन गति की सत्तारूढ़ डिजाइन गति के समान होती है। जो मैदानी इलाके रहते हैं उसमें, रोलिंग इलाके में या फिर पहाड़ी इलाके में या खाड़ी इलाकों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रोलिंग इलाकों में। रोलिंग इलाकों में, मैदानी इलाकों में विभिन्न प्रकार के राजमार्गों की जो न्यूनतम डिजाइन गति की सत्तारूढ़ डिजाइन गति के समान है। फुटपाथों का अत्यधिक ऊंट का कारण कैसा हो सकता है? जो फुटपाथ रहते हैं उसका केंद्रीय भाग का बिगड़ना, तेज गति वाले वाहनों का किनारों के ओर खिसकना या रोगाड़ुओं का क्षरण होना या फिर उपरोक्त में से सभी। तो विकल्प डी आएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहाड़ी सड़कों में साइड ड्रेन चाप प्रदान किया जाता है। जो साइड का ड्रेन चाप क्यों देते हैं हम पहाड़ी सड़कों पर? केवल सड़कों के पहाड़ी किनारों पर या केवल पहाड़ी के विपरीत दिशा में या सड़क के दोनों किनारों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प ए, केवल सड़कों के पहाड़ी किनारों पर दिया जाता है साइड ड्रेन चॉप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मार्गों का चयन राजमार्गों पर निर्भर करता है। क्या? सत्तारूढ़ ढाल प्राप्त करने की व्यवहार्यता या फिर कठोर चट्टानों को काटने से बचाना या फिर पुलों की न्यूनतम संख्याएं या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो कारण है ये मार्गों का चयन करते हैं राजमार्गों पर निर्भर करता है। जो चयन होता है मार्गों का वो राजमार्गों पर निर्भर होता है इन सब के कारण। बिना किसी अनुचित देरी के 1 घंटे के दौरान एक लेन पर दिए गए बिंदु को पार करने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? लेन का यातायात घनत्व या फिर लेन की मूल क्षमता या लेन की संभावित क्षमता या फिर लेन की व्यवहारिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी आ जाएगा, लेन की व्यवहारिक क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक यातायात रोटरी उचित है जहां पर चौराहे सड़कों की संख्या 4 और 7 के बीच है। यह अंतरिक्ष सीमित और महंगा है जब यातायात की मात्रा प्रति घंटे 500 वाहनों से कम है, जब यातायात की मात्रा प्रति घंटे 5000 वाहन से अधिक हो। तो हमें एक यातायात रोटरी उचित कब है ये बताना है। तो राइट आंसर आ जाएगा, चौराहे सड़कों की जो संख्या रहेगी वो 4 और 7 के बीच रहना चाहिए, तभी वो यातायात रोटरी उचित होगी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन था, ये हमारा लेक्चर था। ये हमने 15 टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा है जो कि आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और टेलीग्राम में हमारे चैनल सिविल सचिन बिसेन को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे डेली बेसिस पर जो क्लास होती हैं उसकी पीडीएफ वहीं पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई भी क्यूरीज हो तो इंस्टाग्राम में सचिन बिसेन 1999 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है sachinbisen1999@gmail.com पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं